फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 10th है, 10वां पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने किन किन चीज़ों को कवर किया है, किन किन चीज़ों के बारे में जाना है। तो अगर आप 11th या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अपलोड है जो आपके बहुत काम आएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, जहां पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 डेफिनेशनों के बारे में बात करी थी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे कार्य करता है और उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे कार्य करते हैं। और गाइस, इसके बाद में हमने इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट किया था, सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे जो कि रिलेटेड थे ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड को लेकर। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। और गाइस, इसके बाद में हमने अगले पार्ट में बात की थी जहाँ पर हमने जाना था ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में आपको बताया था कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जैसे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कैसे होता है और एरर डिटेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में जाना था। और गाइस, इसके बाद में हमने अगले पार्ट में पार्ट नंबर 4 में बात करी थी 2 मेन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, 2 मेन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें एक हमारा कर्नेल प्रोग्राम था और हमारा दूसरा प्रोग्राम था सेल। तो कर्नेल और सेल के बारे में हमने पार्ट नंबर 4 में बात करी थी और बहुत डिटेल्स में मैंने आपको वहाँ पर बताया था। इसके बाद में गाइस, हमने पार्ट नंबर 5 में बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना होता है, उसकी डिज़ाइन क्या होती है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था। सारी की सारी जानकारी मैंने आपको पार्ट नंबर 5 में दे दी थी। इसके बाद में गाइस, अगले पार्ट में पार्ट नंबर 6 में हमने बात करी है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चालू कैसे करता है, उसको स्टार्ट कैसे करता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है। और गाइस, पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको बताया था वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था। उसके बाद में पार्ट नंबर 8 में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और साथ ही सिंगल यूजर या पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, बैच क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और गाइस, उसके बाद में पार्ट नंबर 9 में हमने आपको बताया था कुछ प्रचलित, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था डोस क्या होता है, इसके अलावा MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड क्या होता है, इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बताया था। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने बहुत डिटेल्स में कराया हुआ है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर सारे ट्यूटोरियल लगे हुए हैं, वहाँ पर आप हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। तो गाइस, इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे जो कि हमारा 3rd चैप्टर रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानेंगे ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।